अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। आज उठेगा आपके छुपे राजों से पर्दा, हिडन एंड अनटोल्ड सीक्रेट्स अबाउट कैंसर के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप तमाम को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी खुशियों में इजाफा करे, आपकी दौलत, आपके कारोबार, आपकी कमाई में इजाफा करे, आपके रिश्ते नातों को अल्लाह ताला मजबूत करे। कैंसर भी ऐसा ही ज़ोडिक साइन है जो अपने रिश्ते नाते मजबूत बना कर चलता है, लाइफ को एडजस्ट करके चलता है। क्योंकि वाटर साइन है तो दूसरों की बुराई तक को झेल लेते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें बहुत रिएक्ट करना या बहुत ज़्यादा हंगामा करना, ये बर्दाश्त कर लेते हैं। या मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में अपने पार्टनर की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उसको बर्दाश्त करते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म पे अपना रिलेशन निभाते हैं। आज हम आपके कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स तो बताएंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव ट्रेट्स, बड़े नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जारी किया जा सके। कैंसर के बारे में अगर ये कहा जाए ना कि बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही तेज़ दिमाग के ये मेल फीमेल होते हैं तो गलत नहीं होगा। आपका जो स्कैनर है ना वो पाइसेस से, स्कॉर्पियो से, सैजिटेरियस से भी आपका स्कैनर बड़ा पावरफुल होता है। सामने वाला क्या इंटेंशन लेके आए, क्या करने वाला, आपकी इल्हामी ताकतें कूट कर भरी होती है। यानी कैंसर ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसकी अगर बदुआ भी लग जाए ना तो आदमी कहीं का नहीं रहता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। गलती से भी इनके दिल से आह निकल गई, बदुआ निकल गई, वो कहीं दुनिया में बचेगा नहीं। इतनी ताकत कैंसर की बदुआ में और दुआ में होती है। जहाँ ये दुआ दे दें वहाँ उसका घर आबाद हो जाता है, उसकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। यानी ये जैसे एक जोगी बाबा होता है या जिसके पास आप जाके तावीज़ें करवाते हो या उससे दुआ मंगवाते हो, ये कुछ इस किस्म का ज़ोडिक साइन है। बेशक ये कोई आमिल नहीं है, ये कोई लोगों को दुआएं देने वाला नहीं है, लेकिन इसकी दुआओं में असर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। या तो घर बर्बाद कर देगा या पूरी तरह आबाद कर देगा। अभी तक जो हम बता रहे हैं आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। यकीनन इसमें काफ़ी हद तक सदाकत आप लोग देखोगे। लोगों का झूठ पकड़ लेना, मुंह पे झूठ पकड़ लेना, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो फ़ौरन से उसका झूठ पकड़ लेना या उसको बता देना कि तुम झूठ बोल रहे हो या झूठ बोल रही हो, हमें मुझे पता चल चुका है, ये बात हो ही नहीं सकती। ऐसा करके उससे बहस करना, लड़ना झगड़ना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। मानने को तैयारी नहीं होते, जहाँ पोल खुल जाए वहीं से आपका हमला शुरू हो जाता है। 12 ज़ोडिक साइन में अगर आप 20 प्लान एक साथ बनाते हो, एक साथ 20 प्लान बनाते हो, फिर अगली बार में फिर एक 20 प्लान और बना लेते हो, तो आप ही कैंसरियन हो। कैंसर ऐसा है जो जल्दी जल्दी प्लान चेंज करना, जल्दी जल्दी इरादे बदलना, जल्दी जल्दी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा चेंज करना, ऐसा इनमें देखा जाता है। इनका जो प्रोसेसर है इतना तेज़ होता है, अभी तो मुझे नहीं पता कौन सा प्रोसेसर चल रहा है, यानी नैनो और डेका या जो भी है, लेकिन इनका प्रोसेसर इतना तेज़ होता है कि हज़ारों ख्यालात का एक ही सेकंड में आ जाना, 1000 चीज़ों के बारे में एक ही सेकंड में सोच लेना तेज़ रफ्तारी के साथ, ऐसा यानी पूरा पावर बैंक होते हैं ये। बड़ी तेज़ रफ्तारी से ख्यालात का आना, ख्यालात का हमला करना, क्योंकि वाटर साइन तो ख्यालात भी बहुत आते हैं और हर वक्त का ख्याल का चेंज होना, फिर उसके बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। लोग मल्टीटास्कर होते हो, एक काम से खुश नहीं होंगे, ये भी करना है वो भी करना है, 10 काम करोगे तब जाके आप कामयाब होगे। आप लोगों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान चेंज कर देना, दुश्मन को भी भनक नहीं होने देते कि आपने प्लान चेंज कर दिया, इसलिए फ़ायदा उठा जाते हो। लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करने वाला कोई नहीं होगा तो कैंसर होगा। अक्सर वक्त आप कुछ लेने के लिए मार्केट में निकलते हो, लेट सपोज आपको जो वो क्या कहते हैं उसको, पुदीना या धनिया पत्ती या जो भी नाम है वो लेने जा रहे हो और लेकर आ गए आप चावल। ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात आप प्लान कुछ और करके जाते हो, करके कुछ और आ जाते हो। मेल फीमेल दोनों को ये देखने को मिलता है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हो। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाना, जान की बाजी तक लगा देना, आखिरी लिमिट तक काम कर जाना, ऐसा आप पे देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल कम दिखे गए और इमोशनली ट्रिगर्ड ज़्यादा, यानी बहुत ही भावुक, बहुत ही जज्बाती, बहुत ही सेंटिमेंटल, ऐसे आप लोग दिखे गए हो, मेल हो या फीमेल हो। इमोशनल होते हुए भी प्रैक्टिकलिटी का हाथ नहीं छोड़ते, प्रैक्टिकल का दामन नहीं छोड़ते, प्रैक्टिकल आप रहते ही रहते हो। आप अपनी फैमिली के हर वो काम करते हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली सुकून की ज़िंदगी गुजारे, कंफर्ट जोन में आ जाए, परेशानियों से दूर हो जाए, ऐसे काम आप लोग करते हो। अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन होते हो, ब्रिलियंट होते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही ब्रिलियंट होते हो। 12 बुरुज में अगर किसी की यादाश्त, अगर वो शार्प माइंडेड है, उसकी यादाश्त तेज़ है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो कैंसर ही होगा। सबसे ज़्यादा तेज़ यादाश्त आपकी होती है, भूलते नहीं हो किसी भी चीज़ को, कि आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बताना कि आप लोग रेस्टलेस रहते हो, आप लोग बेसुकून में रहते हो, उन चीज़ों को सोचते रहना, उससे मेरे साथ देखो ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा करना है, ये वो, यानी
10 किस्म के ख्यालात आते रहते हैं। माजी के बारे में सोचना, माजी में किसने क्या आपको नुकसान पहुंचाया था और अब आप किस पोजीशन में हो कि उसको कैसा नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे बारे में सोचना, ऐसा भी आप कैंसरियंस मेल फीमेल में देखा जाता है। इनको एक हुनर पता होता है कि किससे कब कैसे और क्यों बात करनी है। यानी इनको पता होता है कि किससे कब क्या बात करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा और क्या बात नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। इस वजह से आप सेफ जोन में रहते हो। बड़े कमाल तरीके से आप अपनी पूरी बात सामने वाले को बड़े ही आसान पैराहे में बड़े आसान तरीके से समझाने की अहलियत रखते हो। कम्युनिकेशन के आप लोग किंग और क्वींस होते हो। यानी आपको अगर बादशाह या शहनशाह कहा जाए कम्युनिकेशन बोलचाल का, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, किस तरह बोलना है, इसका हुनर आपके अंदर होता है। लोगों से नेगोशिएशंस करना, लोगों से किसी भी तरीके से बातचीत करना, मसले का हल निकाल लेना, ऐसी खूबी आपके अंदर होती है। कोई अपना दुख दर्द आपके पास लेके आए कैंसर के पास, वो उसको सोख लेगा। आप लोग स्पंज हो। आप बोलोगे मैं कहाँ से स्पंज हूँ? आप स्पंज हो दुख सोखने वाले। दुखों को जज्ब कर लेते हो। लोग जो आपके पास दुखी आते हैं, हंसते खेलते मुस्कराते वो लोग जाते हैं। बेलौस मोहब्बत करने वाले ये लोग होते हैं। मेरी माँ कैंसेरियंस, खाने पीने में कोहल नहीं था, मैं भी नहीं कर पाया। हर चीज़ खाना, शुगर हुआ, वाले साहब ने दवाओं पे डाल दिया। अब आपने देखा दवाओं से क्या असर हुआ कि 51 ईयर्स में डेथ हो गई। मैं नहीं कहूँगा अब दवाएं छोड़ दो, खाओ जितना खा सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत देखा मैंने। कई पैर, मेरे चचा थे तो दवाओं पे पूरी ज़िंदगी रही, जवानी में ही 51 में उनका पैर काटना पड़ गया और उसी में उनकी डेथ भी हो गई। ऐसे बहुत केसेस देखे। शुगर, सिर्फ अकेला शुगर मार देता है। बहरहाल ये बहस में नहीं पड़ते, लेकिन कैंसर अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया में आता है। अगर अच्छा खाने के लिए आया हुआ है तो आप रोक के थक जाओ। वो चीनी भी खाएगा, वो आपको चावल खाता हुआ भी नजर आएगा, वो शुगर बढ़ाता हुआ भी आपको नजर आएगा। वो नहीं रुकेगा, आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। जो उसको करना है वो करके रहेगा। मेरी बेटी भी कैंसर है, लेकिन काफ़ी सुलझाव है उसके अंदर। वो भी कैंसर है और मेरी माँ की जो कि कैंसर थी और मेरी बेटी जो कि कैंसर है, दोनों की बहुत बनती थी। एक कल्ब दो जान, शक्ल भी दोनों की मिलती है। यानी इतना ज़्यादा रेजेंबलेंस दोनों में, और दोनों का एक्शन, बातचीत करने का तरीका सब कुछ मैच करता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि एक कैंसर अल्लाह ने उठाया तो दूसरा कैंसर अल्लाह ताला ने भेज दिया। एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। ये लोग अपना दर्द तो संभालते हैं, यानी कोई किसी का दर्द है उसको संभाला, लेकिन लोगों का दिया हुआ दर्द, कोई दुख देता है, कोई परेशानी देता है, कोई टेंशन, डिप्रेशन, टॉर्चर करता है, उसको भी संभाल लेते हो। उसको भी आप लोग बर्दाश्त कर लेते हो, सामने नहीं बोलते हो, सही वक्त का इंतज़ार करते हो, फिर फट पड़ना होता है, लेकिन तब तक नहीं बोलते जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप जो उनको दुख देते हो, तकलीफ देते हो, परेशानियां देते हो, चाहे इनके हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, ये मेडल की तरह उसको संभाल के रखते हैं। हमेशा याद रखते हैं कि देखो ऐसा किया था मेरे साथ, ऐसा हो गया था, इतना दुख दिया था, मेरी बात नहीं मानी थी, ये हो गया था, वो हो गया था। सब बातें याद रखते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो बुरा पेश आया, जो मुश्किल वक्त आपने देखा, जो कस्मा पुरसी का हाल देखा, ये सब आप भूलते नहीं हो, सदियों आपको याद रहती हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग अपनी रूट से जुड़े होते हो, और जो पौधा रूट से जुड़ा होगा ना, वो मर के भी रूट पे जुट जाएगा। यानी अगर उसको काट भी दिया जाए, रूट चूँकि उसके अंदर है ज़मीन में, फिर से वो धारा भरा होकर खड़ा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना, मूडी होना, क्योंकि चांद आपका रूलिंग लॉर्ड है, मून आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो ऐसे मामला भी आपके अंदर देखे जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सामने वाले के इंटेंशंस का इनको पता चल जाता है, क्या इंटेंशन लेके आया है, क्या नुकसान करने तो नहीं आया हुआ, तो इस वजह से भी थोड़े कॉशियस होकर चलते हैं। आप लोग विजनरी होते हो, आप लोग ग्रेट ऑब्जर्वर्स होते हो। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, हर चीज़ को देखना, भालना, फिर काम करना, ऐसा आप मेल फीमेल में देखा जाता है। कभी कभार तो आप सच की इतनी हद तक गुजर जाते हो कि बदतमीजी की हद तक सच बोल देते हैं। यानी सच तो बोलते हैं लेकिन बदतमीजी कर जाते हैं, गुस्सा दिखा जाते हैं। ऐसा भी आपने देखा जाता है। माधुर के साथ आज थोड़ी खांसी, मुझे कुछ ज़्यादा बुखार भी है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए ताकि ईद से पहले मेरी तबीयत सही हो जाए। बुखार है, अब पता नहीं कल मैं बना सकूँगा कि नहीं, कुछ पता नहीं। आज पूरा दिन मेरा इसी तरह गया। दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग सामने वाले के मुंह पे ऐसी बातें बाज़ औक़ात कह देते हो जो उनके दुख दे देती है। यानी आप सच बोल देते हो, आप लगी लिपटी नहीं करते हो, शुगर कोटेड करके चीज़ें पेश करना। जो है वो ही बताओगे और कभी छुपा कर आप बात नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ही ब्लंट होते हैं। ब्लंटली जवाब दे देना, तो सामने वाला अक्सर आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन आप दुश्मन ज़्यादा अर्से रखते नहीं हो, उनको दोस्त भी बना लेते हो। पानी की एक खसूसियत है, उसकी मेमोरी इनफाइनाइट होती है, और आप चूँकि जल तत्व यानी वाटर साइन हो, तो आपकी भी मेमोरी इनफाइनाइट होती है। हैरान कुन हद तक आपका इंट्यूशनल होना, इल्हामी ताकतों के साथ आगे बढ़ना। आपको पता होता है सामने वाला क्या बोलेगा, क्या करेगा, धोखा देने आए या काम सही करेगा। ऐसी चीज़ें पहले से आपको मालूम होती है। बड़े फ्रॉड से बच जाते हो, बड़े बड़े धोखों से आप इस वजह से बच जाते हो। इल्हामी ताकतें आपके उरूज पर होती हैं।
आमतौर पे ज़ोडिएक साइन सालों लगा देते हैं किसी को जानने के लिए, लेकिन आप किसी से अगर 2 मिनट बात कर लो कैंसेरियन, फ़ौरन से उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दोगे कि कैसा है, क्या करने आया है, क्या करने आई है, सब कुछ आप बता देते हो। आप लोग माइंड रीडर होते हो, फेस रीडर होते हो, चेहरा, दिमाग सब पढ़ लेते हो। बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल होते हो और आपकी जजमेंट अक्सर औकात सही भी होती है। किसी के बारे में भी बोलोगे तो अक्सर वो सही आती है उसके ऊपर। आपकी सिक्स सेंस बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्ट्रांग होती है। आपकी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है तो वो है अफेक्शन, मोहब्बत, प्रेम, प्यार। इसके लिए आप कुछ भी कर जाओगे। आप लोग उन ज़ोडिएक साइन में होते हो जो लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखते ही मोहब्बत हो जाना, या अक्सर औकात आप में से कितने लोगों ने लव लाइफ चलाई है अपनी, या अभी लव लाइफ के अंदर है, आपका प्रेम प्यार का रिश्ता चल रहा है, ज़रूर बताना। ज़्यादातर उम्मीद है 80% से ऊपर अभी भी लव लाइफ के अंदर होंगे। यानी मोहब्बत भी आपको कैसे होती है, पैसे कम है, कोई ने पैदत कर दी तो वो मोहब्बत हो गई, किसी ने डिप्रेशन से निकाल लिया तो वो मोहब्बत हो गई, ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। मोहब्बत आपकी स्ट्रेंथ है, इसमें आप ताकतवर हो जाते हो। मोहब्बत में रहते हुए कैंसर बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे काम कर जाता है, सुकून में रहता है। क्योंकि आप लोग जजमेंटल होते हो तो कई फैसले जल्दी ले जाते हो, इसलिए कई फ़ायदे भी आपको होते हैं। मोहब्बत में जान ले आना ये कैंसर की वजह से होता है। जिसके अभी लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर कैंसर है, उसके प्रेम प्यार के रिश्तों में मोहब्बत बहुत कूट कूट के भरी होगी। इससे भी आप मोहब्बत करते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए कुछ भी कर जाओगे। मामलात में मोहब्बत ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हो, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे आप मोहब्बत करते हो। किसी से मोहब्बत की हो, उसने धोखा दे दिया, फ्रॉड कर लिया, तो आपका दिल ऐसा टूटेगा कि फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रोते रहोगे, बीमार हो जाओगे, टेंशन डिप्रेशन में अलहदा पसंद हो जाओगे, ऐसा देखने को मिलता है। फिर इनको इंतकाम लेना होता है, फिर वो मोहब्बत के अंदर कुछ भी झूठा कर जाएंगे लेकिन आपसे इंतकाम लेके छोड़ेंगे। तो और चीज़ का बदला ले ना लें, लेकिन मोहब्बत में किसी ने धोखा दिया उसका बदला कैंसर ज़रूर लेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जो पसंद हो अपने माँ या बाप से बोलेंगे कि मेरी इससे शादी करा दो, ना हो तो फिर ये किसी से शादी नहीं करेंगे। या बिल्कुल एक रूठे रूठे रहना, कट ऑफ हो जाना लाइफ से, एकदम अलग पसंद हो जाना, ऐसा इनमें देखा जाएगा। या फिर कहीं अगर आपकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाए तो आपका घर बसना बड़ा मुश्किल है, डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे। अगर कैंसर आपका बेटा या बेटी है, इसकी बातों को सीरियसली लो। गलती से भी अपनी मत करो, यानी अपना गलबा डालना कि मैं जो बोलता हूँ वो होगा, इसी से शादी करनी है, इसी से मंगनी होगी, ये नहीं। वरना आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बिगाड़ दोगे अगर वो कैंसर है तो। अब लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। बहुत ही पुरस्कार, बहुत ही मिस्टीरियस किस्म के मेल और फीमेल आप कैंसेरियंस होते हो। समझ सके आपके दिमाग में क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल काम है। आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या इंटेंशंस के साथ आ रहे हो, कोई बोल ही नहीं सकता। इन्हें आपको समझना बड़ा मुश्किल काम है। किसको कौन सा चेहरा दिखाना है, किस तरीके से बात करना है, ये सब हुनर आपके अंदर होता है। इससे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, इसका सेंस आपके अंदर होता है। लोग दूसरों के राज रखने वाले, लेकिन पेट के थोड़े हल्के भी होते हो, कभी कभार बात लीक आउट भी कर देते हो, लेकिन ज़्यादातर आप राज रख लेते हो, किसी को नहीं बताते। लेकिन कभी मौका मिल गया, गलती से कुछ बोल दिया तो अलग बात है कि वो फिर राज राज नहीं रहता। किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपने उसको कोई बात बताई, उसने जाके ढंढोरा पीट दिया, सबको बता दिया, आप नेक्स्ट टाइम कभी उस पर भरोसा नहीं करोगे, उसको सेकंड चांस आप लोग कभी नहीं दोगे। आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला अगर आपके राज, आपके सीक्रेट्स अपने तक नहीं रखता, सबको बताता फिरता है, तो ऐसा दोस्त, ऐसा यार, ऐसा रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा अरसे टिकता नहीं है। वफादारी, दयानतदारी ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखी जाती है। बहुत लॉयल होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। स्पिरिचुअली बड़े अपलिफ्टेड होते हो, जैसे मैं कहा ना जोगी बाबा की तरह, यानी पावर्स होते हैं आपके अंदर, इंट्यूटिव पावर्स, दूसरों को दुआएं दे के उन दुआओं का कबूल हो जाना, ऐसे मामला आपके साथ होते हैं। किसी को जांच लेना, परख लेना, वो क्या इंटेंशन लेके आया है, जजमेंटल हो जाना, ये सब चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं। आपसे कोई थोड़ी सी मोहब्बत भी कर ले, आप रिटर्न में उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर गुस्से में आ गए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, और ठंडे मिजाज है तो फिर तो इनसे घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। पर गुस्सा तूफान की तरह आता है, तूफान की तरह सब कुछ बहा कर ले जाता है और अचानक बदल भी जाता है। आपका ठंडा हो जाना, ठंडे मिजाज का हो जाना, ऐसा भी देखा जाता है। आप लोग जज्बाती ज़रूर होते हो, लेकिन आपका कोई ऐसा क्रश कह लो या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो रात के किसी भी पैर आपको आवाज़ दे, उसको मदद चाहिए, आपका दोस्त है, जानने वाला है, आप उसकी मदद के लिए ज़रूर जाओगे, या कुछ नहीं तो उसको कोई टिप्स, कोई मशवरा ज़रूर दे दोगे। जिसकी आप परवाह करते हो कैंसेरियन, उसके लिए आखिरी दम तक, यानी आखिरी लाइन तक जाएगा, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। अक्सर औकात कैंसर अपनी ज़िंदगी पास्ट में गुजारता है, हालांकि प्रेजेंट में गुजार कर ये सुखी रहेगा, लेकिन इसको पास्ट की चीज़ें कुरेदना, ये करा था उसने, वो करा था उसने, ऐसा बोल दिया था उसने, वैसा बोल दिया था, ये सब सोच सोच के खुद को भी हल्कान करना, ऐसा मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है।
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर, बहुत ही ओवर एनालाइज़र आप लोग होते हो। बहुत ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं है, ऐसा भी देखा गया है कि ज़िंदगी में आपका अज़ीज़, माँ-बाप कोई भी अगर दायरे फ़ानी से कूच कर जाए यानी इंतकाल हो जाए, तो आप उसके बारे में बहुत सोचोगे। कई दिनों तक आपका बीमार रहना या उनको सोच-सोच के टेंशन ले लेना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत ही वफ़ादार, साथ निभाने वाले कैंसेरियंस होते हैं। आपके घर में हर किस्म की लग्जरी आ जाए, पैसा आ जाए, चीज़ें आ जाए, ये आपकी ख्वाहिश होती है। अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाना, इसकी ख्वाहिश आप मेल फीमेल को होती है। ज़्यादातर कैंसियंस के घर अगर आप देखोगे तो इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत दोनों शानदार मिलेंगे, लेकिन इंटीरियर बहुत ही शानदार ये लोग बनवाते हैं। अपने घर में पीस हो, अपने घर में सुकून हो, इस पर आप कैंसियंस बहुत काम करते हो। इनको अपने बेड की इतनी आदत होती है कि जिस पलंग पर ये सोते हैं किसी और पलंग पे नहीं सो पाएंगे, नींद ही इनको नहीं आएगी। ये बताइएगा ऐसा है कि नहीं है? अगर आप खुश ना हो तो तन्हाई आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी दोस्त है। तन्हा रहोगे, अकेले रहोगे। और अगर आप खुश हो तो फिर आप लोग पार्टी एनिमल्स एंजॉय करोगे, हल्ला गुल्ला करोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तन्हाई में रहने का मतलब ही ये है कि ये या तो अंदर से दुखी हैं या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या कोई गम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में चाहे इनकी सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा बेटी कोई भी हो जो बहुत ही हार्श लैंग्वेज में बात करता है, बदतमीज़ी से बात करते हैं, सही से बात नहीं करते, तू तड़ाक करके या बहुत ही बैड लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे लोगों से इनकी नहीं बनती या बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे लोगों को। आप नेचुरली लोगों के हमदर्द हो, हमदर्दी कूट कूट के भरी है। जहाँ किसी को मुश्किल में देखा आपकी हमदर्दी पहले छलकेगी। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हो जिनको अपनी ज़ात के अलावा किसी की भी परवाह नहीं होती। अमूमन कैंसेरियंस को जानवरों का बड़ा शौक होता है, पेट एनिमल्स, चाहे तोता हो चाहे बिल्ली हो, कोई ना कोई जानवर कभी ना कभी इनकी लाइफ में ये पालते ज़रूर हैं। अपनी टीन एज में अक्सर वक्त बहुत ही शर्मीले, बहुत ही शाय आप मेल फीमेल दिखे गए हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आते ही आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डोमिनेंस बड़ी बढ़ जाती है। बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हो। प्लेट में सजी हुई चीज़ें आपको नहीं मिलती, बड़ी मेहनत करते हो, तकदौ करते हो, हिम्मत से काम करते हो, तब जाके आप लोग कामयाब होते हो। लोग गिव अप नहीं करते, मेहनत करना है तो आखिरी लिमिट तक आप मेहनत करोगे। बहुत ही पढ़े लिखे किस्म के नॉलेजेबल यानी कि ज्ञान मालूमात का होना, चीज़ों के बारे में मालूम होना, ऐसा आप में बहुत देखा जाता है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर सीक्रेट कीपर्स होते हो। कभी बात निकल गई तो निकल गई, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों के राज रखते हो, इसलिए लोगों से कम बोलना ही देखा गया आपका। आप लोग बड़े अच्छे ऑथर, बड़े अच्छे राइटर होते हो। आप एहसासात, जज्बात, इमोशन, सेंटिमेंटल होना, इन चीज़ों में आपको बड़ा अबूर होता है। एक छोटा सा बच्चा हमेशा आपके अंदर जीता है, यानी कि दिल तो बच्चा है जी। यानी कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे, कहीं बिल्कुल बच्चों जैसे कुछ हालात करोगे, ऐसा भी देखा गया है। इस वक्त क्या बोल जाएं, क्या कर जाएं, क्या रिएक्ट करते हैं, बाज़ वक़्त आपको भी नहीं पता होता कि ऐसा करने वाले हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हो हर लिहाज से। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स का होना, काउंसलर्स का होना, कम्युनिकेशन की किंग या क्वीन होना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। आप लोग गाइड बहुत अच्छे होते हो, टीचर्स में भी आपका नाम होता है, यानी टीचर्स के तौर पे माने जाते हो। इवन डॉक्टरी करी हुई है, सर्जरी करी हुई है, तो सर्जन के तौर पे भी आप बड़े मशहूर होते हो। जिस भी फील्ड में, इवन आप ब्यूटिशियन हो तो वहाँ अपना नाम करोगे, आप कंसल्टेंट है तो वहाँ अपना, जिस भी फील्ड में वहाँ अपना नाम आप करोगे। चाहे आपका स्केड्यूल जितना भी मुश्किल हो, अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हो। अपने प्रेम प्यार के रिश्तों के लिए, अपने जिनसे आप मोहब्बत करते हो उनके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। आप लोग मज़हब से बहुत ही डीपली कनेक्टेड होते हो। औलाद चाहिए तो आपका बहुत अल्लाह की तरफ रुझान होगा, औलाद से दिन रात औलाद के लिए मांगोगे। वो अलग बात है कि औलाद होने के बाद थोड़े सुस्त पड़ जाते हो, फिर से मज़हब की तरफ आते हो, लेकिन ज़्यादातर आपका मज़हब से कनेक्शन बनता ही बनता है। आप लोग बड़ी कमाल की प्लानिंग करने वाले, बड़े अच्छे विजनरीज आप लोग होते हो। जो चीज़ आपको खुद से चाहिए होती है वो लोगों को देना शुरू कर देते हो, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होते हो। तो अगर आप किसी की इज्जत कर रहे हो तो इसका मतलब ही होगा कि आप उसके सामने वाले से इज्जत हासिल भी करना चाहते हो। अगर आप पैसों से किसी मदद कर रहे हो तो आपको रिटर्न में पैसा कभी ना कभी चाहिए भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। आपको मोहब्बत में कोई चीज़ चाहिए, किसी से उधार चाहिए, आप उसको देना शुरू कर देते हो, चाहे हो ना हो पैसा, कहीं से अरेंज करके दे दोगे ताकि बदले में वो भी आपको पैसा दे या आपको इज्जत दे या आपको प्रेम प्यार के रिश्तों में बांधे, ऐसा आपका नज़रिया होता है। अगर लोगों से आस लगाना, बहुत ज़्यादा आस लगाना आपको अक्सर औकात दुखी कर देता है। जिसने आपका एतमाद तोड़ दिया, आपको धचका दे दिया, उसको नेक्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में आप लोग जगह नहीं देते। चाहे गद्दारी हो, चाहे दगाबाजी हो, इसकी सज़ा ये खुद देते हैं अपने हाथों से। क्योंकि बड़े अच्छे प्लानर होते हैं, इनसे लड़ाई पंगा मोल नहीं लो, ये हिलाकर रख देंगे, इतना अच्छे प्लानर्स ये लोग होते हैं। किसी भी ग्रुप का लीडर या कहीं का बॉस अगर कैंसर है, गलती से भी उससे पंगा नहीं लेना, बहुत मामला बिगाड़ेगा। लोग एक ही वक्त में बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मजहबी भी हो सकते हो। कोई भी अगर दावा करे कि मैं कैंसेरियन को समझ गया हूँ, उसकी हर चीज़ मुझे पता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ सामने लेकर आ जाएगा कैंसेरियन कि ये दंग रह जाएंगे कि ये पहलू भी इनके अंदर है, ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं।
एक ही वक्त में आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही इनकसारी रखने वाले और दूसरे लम्हे बड़े शफ़ाक, बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही बदला लेने वाले बन जाते हो। जितना इमोशंस आपके अंदर होता है, एक ही लम्हे में ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल इमोशनल लेस हो जाते हो, जज्बात से आरी या जज्बात होते ही नहीं है। इसलिए मोहब्बत करते जी जान एक लगा देते हैं उसके लिए, दुनिया की हर कुर्बानी दे देते हैं। लोग साइंटिस्ट बड़े अच्छे होते हो, रिसर्चर, स्टडी करने वाले, एनालिटिकल एनर्जी आपकी बहुत होती है, किसी चीज़ को एनालाइज कर लेना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। मीडिया, शोबिज़, ग्लैमर इंडस्ट्री, यहाँ बड़े कामयाब ये लोग होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इनोवेटिव किस्म के कारोबार करने के ये लोग इजाद करने वाले होते हैं, यानी ट्रेंड सेटर्स होते हैं। आम सा कारोबार भी कर रहे हैं, कोई नई ऐसी चीज़ ले आएंगे कि कारोबार का भरपूर चल जाना है, ऐसा भी देखा जाता है। आप लोग ट्रेंड सेटर्स होते हो, आप लोग हर तरह से फैशन आइकन्स होते हो, हर तरह से किसी भी फील्ड में जाके वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट कर देना, ऐसा कैंसेरियंस में देखा गया। आपका ड्रेस, डिज़ाइन, मेकअप, ज्वेलरी, इसके अंदर आप लोग बहुत आगे होते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल को भी एक हद तक सजने संवरने का शौक होता है। महंगी और अच्छी परफ्यूम आपके वार्डरोब में होना अक्सर देखा गया है, या आपको लगाव होता है, या इतर लगाना या परफ्यूम या खुशबू लगाना, ऐसा आपने देखा गया है। इससे परफ्यूम जिसका फैलाव अच्छा हो, जिसका प्रोजेक्शन अच्छा हो, वो बहुत इनको पसंद होती है। कभी कभार आपको ऐसा अच्छा लगता है कि लोग आपको देखें, आपकी खुशबू को सूंघें कि आप जा रहे हो और आपने बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम लगाया, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा गया है। इनकी डिमांड होती है कि लोग इनकी तारीफ़ करें, फिर जैसे भी हो ये तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं। इनको प्रेस करने वाला चाहिए, इनको आगे बढ़ाने वाला चाहिए, इनको बकअप करने वाला चाहिए। अगर कोई टीचर है, कोई उस्ताद है, पेरेंट्स है, अगर इनको हौसला दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लाइफ में करके दिखाएंगे। अब वो बच्चे होते हो, वो कैंसेरियन बच्चे होते हो जो चंद दिन पढ़ के भी टॉपर्स में आप लोग आते हो, अच्छे नंबर से पास हो जाते हो। शॉर्ट टर्म प्लान आप लोग करते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का आपका भरोसा नहीं होता, आप करते भी नहीं हो। अनटाइडी आपका रहना आपकी जिबल्लत में है, आप रहते हो अनटाइडी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे काम कर जाते हो। आपके कमरे को कोई सजा दे, कोई टाइडीनेस को ख़त्म कर दे तो आपका पारा देखने का होगा। पैसे के मामला में आप मेल फीमेल बड़े खुशकिस्मत होते हो। पैसा ज़मीन पे पैर मारो वहाँ से पैसा निकलना, ऐसा यानी हर जगह से पैसे कमाने की काबिलियत आप मेल फीमेल में होती है। लिक्विड कैश का बढ़ना, फाइनेंशियल फ्लो का बढ़ना, ऐसा आपके अंदर बहुत देखा गया है। इन खर्चों के भी आप लोग किंग और क्वीन होते हो। दिल खोल कर छप्पर फाड़ खर्चा करना, इतना कि कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसा भी बाज़ औक़ात देखा जाता है। सरमायाकारी करना हो, जब पैसा लगाना हो तब इनके पास पैसा नहीं होता, ऐसे मामला भी देखे गए हैं। लेकिन बड़ी सरमायाकारी ना करते हुए भी ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप पैसा बना ही लेते हो। यानी खर्चे में पाइसेस की तरह ये लोग होते हैं। लाख, 2 लाख, 3 लाख एक दिन में खर्च करना पड़े, बड़े आराम से कैंसर खर्च कर सकता है। जब आप लोग हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातों को दिल में रख लेना, जिसकी वजह से बीमार पड़ जाना, ऐसा भी आपके साथ देखा गया है। अदौक़ात आपकी कोई छोटी तनकीद कर ले, आपका मजाक उड़ा ले, आपका कोई पीठ पीछे कोई बात कर ले, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लोग बाज़ औक़ात ओवर सेंसिटिव और ओवर रिएक्टिव देखे गए हो, ऐसा भी है। बिला वजह उदास हो जाना, बगैर बात के उदास होना, ऐसा भी कैंसेरियन मेल फीमेल में देखा जाता है। ये मूड स्विंग्स मून की वजह से होता बहुत ज़्यादा नज़र आता है, तो आपके अंदर जज्बातियत, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ऐसा भी देखा गया है। अगर गलती कर लें तो एडमिट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बस मैंने करी गलती, अब मैं मेरी मर्ज़ी, ऐसा नहीं। गलती को एडमिट करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, नेक्स्ट टाइम ना करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को टॉर्चर करके, तकलीफ दे के खुश नहीं होते। कुछ ज़ाडिक्सान हैं जो बड़े खुश होते हैं, लेकिन आप दुखी हो जाते हो। आप किसी से आप लड़ पड़ो, किसी से सेंटिमेंटल हो जाओ, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाओ, आप रो पड़ोगे या तो आप मायूस हो जाओगे। अगर ये गुस्से में है और वॉल्केनो की तरह इनका गुस्सा फटने वाला है, तो आप समझ लो कि आपको क्या करना है, क्योंकि अचानक से गुस्सा फटना लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाना, ऐसा भी कैंसेरियंस में देखा जाता है। 5-10 मिनट में ये रियलाइज़ तो कर लेते हैं कि जो कुछ करा, उल्टा सीधा बोला, इंसल्ट करा, ये अच्छा नहीं किया, और एडमिट कर लेते हैं। लेकिन तब तक इतना कुछ हो चुका होता है कि सामने वाला आपको दुश्मन के तौर पे याद रखने वाला होता है। यानी वो सोचता यही है कि इससे बदला तो लेना है, इसने मेरी इतनी इंसल्ट करी, इतना कुछ मुझे बोला, अब मैं तो इसको नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगी, ऐसा फिर देखने को मिलता है। आप लोग ज़्यादातर पास्ट में जीने वाले कैंसेरियंस होते हो, मेल हो या फीमेल हो, अपने माजी में जीते हो। अक्सर अगर लोगों के दिए गए गिफ्ट, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप संभाल के रखते हो। किसने कब क्या दिया था, शादी में ही दिया था, अब उसकी बेटी की शादी है, उसको क्या देना है, ऐसा सोचना, या उसकी गिफ्ट को संभाल के रखना, रैप करके रखना, ऐसा भी आप में देखा जाता है। जब कैंसर बूढ़ा हो जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी पास्ट की यादों के साथ ज़िंदगी गुजारता है। चाहे वो कोई तोहफ़ा हो, कोई घड़ी हो, कोई और चीज़ हो, कोई पर्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसको देख देख के उन चीज़ों को याद करना, ऐसा आपके अंदर बनता है। लेट गो वाली चीज़ आपके अंदर नहीं होती है। आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके अंदर से नेगेटिव चीज़ों को निकाला जा सके, नेगेटिव थॉट्स को निकाला जा सके।
अक्सर होगा जब कोई परेशानी की वजह नहीं होगी ना, तब भी आप परेशान होगे कि आज कोई चीज़ क्यों नहीं हो रही उल्टी सीधी, जिससे मैं परेशान हो जाऊं। ऐसे भी सोच के आप परेशान हो जाते हो। आपकी लाइफ एडवेंचर से भरी होती है, और जहाँ एडवेंचर हो आपकी लाइफ में, आप खुश रहते हो, आप मुस्कुराते हो, आप हंसते हो, चीज़ों को बड़ा जल्दी जल्दी बदलते रहते हो। अक्सर औक़ात लोग इस आदत की वजह से आपसे बदगुमान भी हो जाते हैं। बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हो, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। अक्सर औक़ात जॉब में इनकी तरक्की अगर रुकती है तो इन्हीं वजूहात की बिना पर रुकती है। लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना अपना बड़ा हथियार आप इसको समझते हो। लोग बड़े शानदार इन्वेस्टिगेटर्स होते हो, अपना उल्लू सीधा कराने के लिए किसी को ऐसा महसूस करवाना कि वो आपका काम कर जाए, ऐसा बहुत देखने को मिलता है। यानी थोड़ा ब्लैकमेल करके काम चलाते हो। बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स होते हो, किससे कब क्या बात गुलवानी है बुलवानी है, इसका हुनर आपके अंदर होता है। आप लोग मोहब्बत के भूखे होते हो, लेकिन मोहब्बत को बतौर हथियार भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल कर जाते हो। बहुत ज़्यादा जब आप तन्हाई में लोनली रहना शुरू कर देते हो तन्हाई में, तो आप नई चीज़ों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हो। आपकी क्रिएटिव माइंड होना, नई चीज़ों का सोचना, ऐसा बहुत कम हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत है, अफेक्शन है, तो आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। अक्सर औक़ात आपका ये सोचना होता है कि अगर आपने अपनी परेशानियाँ, अपना टेंशन, डिप्रेशन, अपने दुख लोगों को बताया तो लोग आपको वीक समझेंगे, कमज़ोर समझेंगे। आप लोग कम्युनिकेशन के मास्टर्स होते हो, बेहतरीन कम्युनिकेशन का हुनर होता है। उसके बावजूद भी अपने आप को एक शैल में रखना, अपनी चीज़ें लोगों को ना बताना, अपनी चीज़ें शेयर ना करना, ऐसा भी देखा गया है। बस ये कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये चीज़ बहुत होती है कि लोग क्या कहेंगे, कोई वो ना कह दे, ये ना कह दे, ऐसा डर इनके अंदर होता है। बाज़ों का टाइम मैनेजमेंट के मामला में थोड़े से ख़राब हो जाते हो। खुद से चीज़ें करने पे बिलीव तो करते हो, लेकिन शायद टाइम नहीं दे पाते, ऐसे मामला बिगड़ते हैं। लोग बाय नेचर बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हो, बेहतरीन तरीके से काम को करने वाले होते हो। बस टाइम मैनेजमेंट के हवाले से या तो टाइम ज़्यादा काम को दे देना, या मैनेजर्स होते हुए भी सही काम ना कर पाना, ऐसा भी देखा गया है। बाज़ औक़ात आप लोग अपने इमोशंस के स्लेव्स यानी गुलाम बन जाते हो। इसकी वजह से अक्सर आपके रिश्तों में डर, घुटन का पैदा होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ऐसा देखा जाता है। अक्सर औक़ात ब्रेकअप्स होने की वजह ही ये चीज़ बनती है। और जल्दी में इमोशनल फ़ैसले, जज्बाती फ़ैसले, भावुक होके, सेंटिमेंटल होके फ़ैसले ले जाना, ये वजह बनती है। कैंसेरियंस अपने जज्बात के बड़े गुलाम होते हैं। ये जज्बात इनसे कुछ भी करवा सकती है। कभी बैलेंस ना रख पाना, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो कभी इमोशनल लेस हो जाते हैं, इसलिए मामला बिगड़ जाते हैं। अक्सर औक़ात आपकी खुद एतमादी ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल के बड़े बड़े गड़बड़ी कर जाती है। कभी कभार छोटी सी नाकामी, छोटा सा फेलियर भी आपको तोड़ के रख देती है, आप मायूस हो जाते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। किस हद तक आपने रिलेट किया, रेजोनेट किया इन तमाम बातों का, ये ज़रूर बताना। एडवांस में आप तमाम को ईद मुबारक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो अगर आएगी तो किसकी आएगी, यानी कल आएगी जेमिनी के बारे में इसी टॉपिक पे, और उसके बाद टॉरस के बारे में इसी टॉपिक पे। इस तरह ये पूरी सीरीज़ 12 वीडियो की कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।